दोस्तों आजकल जीवन में टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। हम चारों तरफ से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। लोग टेक्नोलॉजी के इस कदर दीवाने हो चुके हैं कि शायद अब हम लोगों का जीवन टेक्नोलॉजी के बिना मुमकिन ना हो। आप इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि आजकल युद्ध हथियारों के बल पर कम और टेक्नोलॉजी के बल पर ज्यादा लड़े जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें तो डेटा कागज के फाइल्स में नहीं बल्कि कंप्यूटर के फोल्डर्स में स्टोर किया जाता है। अब इससे बहुत सारे काम पलक झपकते हो तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस तकनीक का फायदा तो है पर नुकसान भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ करके कुछ भी बर्बाद किया जा सकता है। और इंटरनेट पर इन अनएथिकल एक्टिविटी करने वाले को कहा जाता है अनएथिकल हैकर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही हैकर के बारे में जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ दुनिया के सुपर पावर देश यूएस को भी हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केविन मिटनिक के बारे में, जिन्हें दुनिया का नंबर 1 हैकर कहा जाता है। दोस्तों केविन मिटनिक, जिन्हें दुनिया का नंबर 1 नोन हैकर कहा जाता है और लोग इन्हें द डार्क साइड हैकर और द किंग ऑफ द हैकर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1963 को अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में हुआ था। जब ये 13 साल के थे तब इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग और डन बस्टर ड्राइविंग का यूज करके लॉस एंजलिस बस के कार्ड सिस्टम को हैक कर लिया था और पूरे शहर में फ्री में घुमा करते थे। ये कोडिंग भी बहुत आसानी से कर लिया करते थे और फिर इन्होंने हैकिंग पर और ज्यादा मेहनत करी और डीईसी यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, इसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके सारे सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिए थे, जिसकी वजह से इन्हें 3 साल की जेल हो गई। और जब ये जेल से रिलीज हुए तब इन्होंने पैसिफिक बेल वॉइस मेल कंप्यूटर को हैक कर लिया और ये यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का यूज किया करते थे। और ये फोन फ्रिकिंग की टेक्निक भी जानते थे। फोन फ्रिकिंग का मतलब है कि फोन की कॉल्स में हेराफेरी करने का तरीका। इनके पास 100 से ज्यादा क्लोन फोन्स और कई सारी नकली आईडियां भी थी। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM, मोटोरोला, नोकिया, फेसबुक को हैक कर लिया और इन्होंने आगे जाकर सारी हदें तब पार कर दी जब इन्होंने पेंटागन को हैक कर लिया। पेंटागन मतलब यूएस मिलिट्री का हेडक्वार्टर, जहां पर यूएस डिफेंस के सारे कोड्स और सारी इंफॉर्मेशन रहती है। और इन्होंने सारे कोड्स और इंफॉर्मेशन किसी को भेज भी दिए थे। 1995 में इन्हें FBI ने पकड़ा और कोर्ट में ये बोला कि ये बंदा सिर्फ एक कॉल के जरिए न्यूक्लियर वॉर भी करा सकता है। केविन को जेल में यूएस की 7 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया और उसके बावजूद भी ये बंदा वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। और इस सब के बाद ये उस टाइम के यूएस के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गए। इन्होंने गूगल, फेसबुक ऐसी कोई कंपनी नहीं छोड़ी जिसे हैक ना करा हो। और 21 जनवरी 2000 में अपनी सजाओं के बाद केविन ने अनएथिकल हैकिंग छोड़ दी और यूएस ने इन्हें अपना चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप केविन मिटनिक के बारे में पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।